हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो जी ये वीडियो है सोमवार का और तारीख है 29 अप्रैल। तो जी सुबह सुबह का टाइम है। वैसे मैं नहा धो ली थी। आज मैं सबसे लेट उठी थी, 5:30 बजे। फिर मैंने सबसे पहले, बच्चे तो उठ गए थे लेकिन मैं नहाकर अपना व्रत खोल लिया था। उनका खाना बनाने के बाद आ गई थी मैं भैंसों को बांधने के लिए। तो ये किंसु की दादी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो अंदर से ये थोड़ा ठाण एक बार ठीक करने थे झाड़ू से, तो ये मैं करने लगी थी। और फिर किंसु की दादी बांध रही थी भैंसों को और मैं साथ के साथ लग गई थी बाहर का अपना काम निपटाने में। क्योंकि 8 बजे की ना धूप इतनी तेज़ होती है कि वो सहन नहीं होती। और फिर पता नहीं ये रेत हमने मंगवाया है ये कैसा है, इसमें से इतनी धूल उड़ती है जब मैं झाड़ू लगाती हूँ। तो इससे पहले तो झाड़ू लग भी नहीं पाती, क्योंकि जब सूरज सर पर नहीं चढ़ता तब तक तो पशुओं को अंदर भी नहीं बांध सकते, क्योंकि ठंडी छाया रहती है प्लाट में। इस वजह से जब धूप 8 बजे के बाद 8 बजे के आसपास चढ़ने लगती है तभी हम बांधते हैं। पहले नीम था तो और भी देर से बांध देते थे, लेकिन अब तो थोड़ा सा जल्दी ही बांधना पड़ता है। तो मैं किंसु की दादी बांध रही थी तो मैं लगा रही थी साथ के साथ झाड़ू, क्योंकि बड़ा आंगन है, फिर टाइम लगता है। और थोड़ी सी धूप ज़्यादा हो जाती है ना तो ठाणों में ना बस कूड़ा ही कूड़ा दिखाई देता है, चाहे आप कितनी सफाई कर लीजिए, कूड़ा निकलने का नाम ही नहीं लेता। तो फिर मैं जल्दी से कर रही थी अपनी साफ़ सफाई, क्योंकि ये काम करने के बाद ही आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा गोबर, वो मुझे निपटाना था। वैसे आज मैंने लेट तो उठी थी लेकिन पूरा मूड बनाया था आज ये काम करने का। और वैसे तो मैं घर का रोटी वगैरह बनाकर आ गई थी, बस रसोई समेटनी है और झाड़ू लगानी है। बस धूप के कारण ही मैं पहले यहाँ आ गई थी कि धूप का काम पहले निपट जाए तो अच्छा है। फिर बाद में घर में तो ऐसा पक्का आंगन है, एक बार में ही झाड़ू सारी लग जाती है। तो फिर वहाँ पे किंसु के पापा किंसु की दादी को देके गए थे नारियल। उनकी तबीयत 2 दिन से डाउन चल रही है और मैं आ गई थी अपने गोबर के पथवारे में। पहले तो थोड़ी झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि इधर उधर जब गोसे डालते हैं तो हो ही जाता है थोड़ा सा। और फिर ही इतने दिनों से आंधी भी चल रही है, मेरी तबीयत ख़राब होती ठीक नहीं थी, इस वजह से जगह जगह पे गोसे पलट दिए थे तो वो सूख चुके थे। तो मैं थोड़ा जगह बना रही थी ताकि मैं साफ़ सुथरी जगह में गोसे डाल सकूं। तो मैं पहले यहाँ से थोड़ी सी झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद करूँगी गोबर पाथने वाला काम। यहाँ पे ना मैं कभी लीकड़े डाल देती हूँ तो वो इधर उधर बिखर ही जाते हैं, इस वजह से थोड़ा मैसी सा लग रहा था। और ये नीचे ना मैं पहले पराल की पूंछियाँ डाली थी गोबर पाथने के लिए, और अभी वो गल चुकी है, बिल्कुल कूड़ा कूड़ा सा हो गया है। लेकिन अभी मैं इसे उठाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि 2-3 पथवारे अभी मेरे और उठेंगे इसी जगह से, क्योंकि जेठ तो गोबर पथेगा ही, उसके बाद ही बंद करेंगे। तो तब तक तो मैं यहीं रखने वाली हूँ, क्योंकि छत पर तो मंदिर गोबर डालने ही नहीं देते हैं, ना ही किसी का टाइम है मेरे साथ खड़े होने का। इस वजह से मैं वहाँ का काम बंद कर दिया है, मैं यहीं पर डालूँगी और पाथूँगी। तो आप देख लीजिए गोबर है कितना, लेकिन मैंने पूरा मन बनाया है आज इसे निपटा कर ही दम लूँगी। और इसमें से 10-12 हेल मेरी पीतस उठा कर लेकर गई हैं, उन्होंने बिटोड़ी लगाई है उस पर गोबर लगाने के लिए। तो थोड़ा कम तो हो गया है, लेकिन बस यही है काम है अपना। नहीं भी बांधेंगे तो भैंसों की चाट वगैरह रांधने में दिक्कत होती है। तो मैंने ये इस साइड से आधा संभाल दिया था, और यहाँ पे ना इस दीवार की छाया है, इस वजह से मैं लगी हुई थी। परली साइड जहाँ पे फुटबॉल पड़ी है आप देख सकते हैं कितनी तेज़ की धूप है, तो धूप में तो इतना गोबर पथने में नहीं आता, इस वजह से मैंने सुबह सुबह इस चीज़ का उठाया फ़ायदा और मैं लग गई अपने काम में। वैसे सोचा है कि पूरा ही आज निपटा कर जाऊंगी, लेकिन पता नहीं अगर कोई बीच में आ भी गया तो शायद मेरा काम बीच में रह सकता है। वैसे बस इसी तरह से जब हम किसी काम को पेंडिंग में रख लेते हैं तो उससे परेशानी तो ज़रूर होती है। और इतनी तेज़ धूप निकलती है, हवा लगती है
कि गोबर सूखने लगा है। तो वैसा ही हुआ, फिर वहाँ पे धूप लगने लगी और करीबन 1-1.5 घंटा में काम करने के बाद गोबर का आ गई थी घर पे। और आज घर पे फिर मैंने आपको बताया कि मैं खाना बना कर गई थी, तो बस मुझे थोड़ी सी झाड़ पूछ करनी थी। तो मैं लग गई थी अपनी रसोई में झाड़ पूछ करने के लिए। बस सूखे कपड़े से ही करूँगी क्योंकि लेट होने लग रहा है, 9:30 का टाइम है ये। तो बस सूखे कपड़े से झाड़ा पूछी कर दूँगी और फिर पोछा लगा दूँगी। ये एक डब्बा बचा था, पहले तो मैंने इसे ही रख दिया था, फिर बाद में मुझे ध्यान आया कि डिब्बे और भी रखे हैं, तो मैंने फिर बाद में इसे भी चेंज कर दिया था। बस मैं सामान को इधर से उधर करके सेट करके देख रही थी, क्योंकि ना तो घर बदलने वाला है ना घर के डायरेक्शन। बस हम सामान को इधर उधर करके ही अपनी थोड़े फीलिंग्स बदल सकते हैं। थोड़ा फ्रेश फील होता है जब हर चीज़ पर कपड़ा लगता है, अच्छे से साफ़ होती है और थोड़ा सामान इधर उधर होता है, तो फ्रेशनेस तो आती ही है माइंड में भी और घर में भी। तो बस मैं ऐसा ही कुछ करने की सोच रही थी। और सुबह जब बच्चों को तैयार करती हूँ तो उनके टिफ़िन वगैरह, खाना बनाने का सामान बहुत सारा हो जाता है। इस वजह से मुझे स्लैब पे जगह अच्छी चाहिए थी, तो मेरी जगह भी बन गई है और सामान भी सारा आ गया है। और फिर रसोई का सामान सेट करने के बाद मैंने निकाले इधर उधर से 2-3 जगह पे मैंने ये पन्नियाँ डाल के रखी थी। पन्नियाँ भी हैं और जो सूट के अंदर फोम कागज़ वगैरह निकलते हैं वो भी हैं। तो आज मैं इनको कर रही हूँ सबको डिस्चार्ज, क्योंकि अब इनकी ज़रूरत नहीं है। काफ़ी समय हो गया इनका रखे हुए। बस इसी तरह से हमारा घर मैसी हो जाता है। हम ये सोच के सामान रखते जाते हैं कि किसी काम आएगा, लेकिन वो काम आता नहीं। तो कम से कम 2 महीने से ये सारा सामान मेरे पास रखा था। और अभी जब बच्चों के स्कूल खुले तो उन्होंने बुक्स वगैरह पर कवर भी कर ली है, तो अभी इनकी मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं इन्हें रखूँगी प्लाट में। चाट जब वे हारी लगाएंगे चाट की, तो उसमें आग जलाने के काम आएंगे। और फिर माइंड एकदम से घूम गया और मैं तो थोड़ी सफाई करते करते सब कुछ साफ़ करने लगी। मैंने फिर सोफ़ों के डायरेक्शन भी चेंज किए और जो ये कपड़े रखे हैं इनको मैं उतार के दूसरी साइड लगाऊंगी। इसका भी एक रीज़न है, ये मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी करने की, लेकिन टाइम की बात है, नहीं कर पाते। और हम चाहे कितना कोशिश कर ली, जिस काम का जो टाइम होता है वो उसी टाइम पर बनता है काम। तो इस वजह से आज मैं सुबह जल्दी ही नहा धो ली थी। और ये है कि ऐसा तो है नहीं कि हम नहाने धोने के बाद कोई काम नहीं कर सकते। लेडीज़ को तो हर काम करना पड़ता है हर वक्त पर, चाहे उनका नहाना धोना पहले हो या बाद में। तो जी मेरा नहाना धोना हो गया था, बीच में मैंने 2 बार चाय पी ली थी। तो मैं लग गई थी कि चलो आज का दिन सफाई के नाम। घर का मेरा सारा हो गया था, बस बर्तन पड़े थे। बर्तन इसलिए रखे थे क्योंकि जहाँ पे मैं बर्तन धोती हूँ वहाँ पर 12 बजे तक छाया रहती है दीवार की।
तो इस वजह से मैंने सोचा कि जल्दी से पहले ये काम कर लेती हूँ। और हमारे दरवाजे में ना, हमारे घर का डायरेक्शन बिल्कुल सूरज उगता है उस तरफ से है। तो बिल्कुल सूरज की किरणें जब अंदर आती हैं रसोई में भी और इस बरामदे में भी, सोफ़े रखे हैं यहाँ पे, तो ये फ्लैश मारता है। इससे ना वीडियो की क्लिप अच्छे से नहीं बनती। और तो जी सोफ़े लगा दिए हैं मैंने यहाँ पे, और कपड़े आ चुके हैं सारे। ऊपर जूते चप्पल हैं, नीचे सूट हैं, और ये नीचे की रैक अभी खाली है, सामान आएगा। और ये पिलो कवर अभी मुझे सही करने हैं। और ये रैक ऊपर की इसकी खाली है, ज़्यादा ऊपर की तो मैं खाली ही रखूँगी क्योंकि पंखे में टच होने का डर है। और नीचे ये रैक इस तरह से अरेंज हो चुकी है। और ये देखिए मेरे सोफ़े इसलिए लगाए हैं यहाँ पे ताकि धूल मिट्टी, अगर आंधी जैसा मौसम हो तो मैं इन सोफ़ों को आगे की तरफ खिसका कर और ये खिड़कियाँ बंद कर सकती हूँ और खोल सकती हूँ, इस वजह से। और कोई रीज़न नहीं था, क्योंकि फिर कपड़ों का स्टैंड हटाने में दिक्कत होती है, इस वजह से। और अभी मेरा बाकी रह गया है ये कबाड़। कपड़े हैं, शाम को मैंने रख दिए थे अलमारी में, कुछ ही रखे थे। ये देखिए, वैसे अलमारी मेरी भरी हुई है लेकिन थोड़ा अरेंज करके रख दिए थे, प्रेस अभी इनको लगी नहीं है। तो अभी मुझे बेड का वो वाला जो खाना है, वो उधर वाला, उसमें सर्दियों के कपड़े हैं, वो मुझे अरेंज करने हैं। तो जी चलिए लगते हैं अपने काम पर। और बस बड़ा तो क्या होगा, जितना है उतना ही दिखेगा, लेकिन थोड़ा फेर बदल होने से घर ना अलग अलग लगने लगता है। और ये है मेरी रसोई, ये गेहूं के दाने हैं, ये मंदिर मकान में डाल देंगे। और वैसे सूखे कपड़े से ही की है, गीले कपड़े का मुझे टाइम ही नहीं लगा। ये देखिए, बस ये है कि सूखा कपड़ा हर चीज़ पर लग गया है तो साफ़ सुथरा हो गया है। और ये मैंने रखे हैं डब्बे, इसमें मैं रखती हूँ अपने फोक वगैरह। और इसमें मेरी थालियाँ, बड़ी प्लेट होती हैं, और इसमें छोटी प्लेट। और ये एक मेरा DIY है, बड़े चमचे वगैरह रखने के लिए। और ये टोकरी मैंने खाली कर दी है, इसमें जो ये कप रखे हैं इनको मैं बिहारियों को दे दूँगी शाम को, सिंधु के पापा लेकर जाएंगे। और फ्रिज मेरा खाली हो गया है ऊपर से, तो पोछा लगाऊंगी कल। और ये कुछ आलू और रोटियां हैं, ये मैं चाट में डाल के आऊँगी। तो मुझे करना है अब वो कमरा, तो मैं पहले पानी करती हूँ। तो जी फिर लगते हैं अपने बेड। वैसे तो मेरा बस ये खाना ही बेड का मैसी है, क्योंकि मैं कपड़े धोती गई और इसमें रखती गई, इनको अरेंज नहीं किया था कि किसके किसके साथ रखने हैं। बच्चों के अलग रखने हैं, बच्चों के पापा के अलग और मेरे अलग, क्योंकि सर्दियों के कपड़े ना काफ़ी हो जाते हैं और ये सिर्फ 2 महीने ही चाहिए होते हैं, उसके बाद तो इनका धरने का ठिकाना ही नहीं। तो मैं अभी इनको अलग अलग पैकेज में करूँगी पैक और रखूँगी, क्योंकि सर्दियों में इनको निकालना है। और मैं इस वीडियो को रोकूँगी यही, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। और मिलते हैं आपको एक नए व्लॉग में। मेरा बेड का यही खाना मैसी था, ये हो गया है अरेंज।